ब्राजील के इलाके साओ पाउलो में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक। तैयारा ब्राजील के जनूबी इलाके कास्कविल से साओ पाउलो जा रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में तैयारे को बेकाबू होकर गिरता देखा जा सकता है। एयरलाइन का कहना है कि तैयारा गिरने की वजह का कोई इल्म नहीं। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 ख्वारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शहीद हो गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हवलदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक ज़िला मियांमारी, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद ज़िला टांग और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ़ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। अरशद नदीम के तुफैल पेरिस की फ़ज़ा में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल्स जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ। कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। इससे पहले अरशद नदीम ओलंपिक्स चैंपियंस पार्क पहुंचे तो पाकिस्तानी फैंस ने अरशद नदीम का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। अरशद ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगाई। अरशद नदीम ने कहा कि जैसे ही मेरे हाथ से थ्रो निकली तो अंदाज़ा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। जब 92 मीटर से ऊपर थ्रो का पता चला तो 80 से 90% यकीन हो गया कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। मैं इंतहा से ज़्यादा खुश हूँ और कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम बादशाह हसीब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। अरशद नदीम की वालिदा भी खुश, कहा कि बेटे पर फ़ख्र है। उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हीरो बनेगा। दिल में ख्वाहिश थी कि बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद ने कहा कि माँ आपकी दुआओं की वजह से मेडल जीता। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम के एहसास में पाकिस्तानी सिफारतखाना फ्रांस में तकरीब। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों से आई कम्युनिटी की जानिब से अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम हफ्ते की रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुँचेंगे। वतन वापसी पर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। MQM के खालिद मकबूल कहते हैं कि जुमे को वज़ीर आज़म उनके साथ थे। वज़ीर आज़म ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती तो हमें एतमाद में लिया जाता। ये सिर्फ अफवाहें हैं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी इस्लामाबाद चले गए। बन्नू में थाना मेरियान सर्कुलर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शहरी जाँ बहाक। SHO और पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। हंगू में वोकेशनल कॉलेज के सामने मेन GT रोड पर IED रिमोट कंट्रोल का धमाका। 2 अफराद शदीद जख्मी, पेशावर मुंतकिल। DPO के मुताबिक धमाके में 5 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में झगड़े में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून का बहनोई फायरिंग करके फरार हो गया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपने रिश्तेदार और किराएदार को कत्ल किया। इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। फैसले नजरअंदाज करना या अमल दरामद में ताखीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के 11,000 पेंशनर्स से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट आईनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का पेंशनर से मुतल्लिक समाअत का हुक्मनामा जारी। बैंक को सीनियर ऑफिसर फोकल पर्सन मुकर्रर करने और अदायगी की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी का 14 रोज़ से जारी धरना मौखर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि अपने आप को मनवाना, हुकूमत को झुकाना और इंतशार ना होने देना बहुत बड़ी बात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि बिजली की कीमतें कम होंगी। माहिदे के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा।
IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने कोयटा और गवादर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी धरने खत्म कर दिए। बलोच रचई मची के शुरका तुरबत पहुँच गए। बलोच यकजहती कमेटी के मुताबिक तुरबत के जलसे में आइंदा के लाया अमल तय किया जाएगा। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि हुकूमती वफ़द ने तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए, किसी एक मुतालबे पर भी अमल ना हुआ तो जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि बलोचिस्तान भर से गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई अमल में लाई गई। बलोच यकजहती तहरीक के कारकुनों के खिलाफ FIR खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कोयटा के सरियाब रोड, गवादर में मेरीन ड्राइव, नोशकी में कौमी शाहराह समेत दीगर इलाकों में सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के दरमियान चाय पर मुलाकात। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और नमस्ते किया। चाय पर ये गैर सरकारी नौइयत की मुलाकात पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसमें स्पीकर और BJP सरकार के वज़रा भी मौजूद थे। चंद हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दरमियान लोकसभा में ज़बरदस्त नोक-झोंक हो चुकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने में मुलव्वस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सऊदी सफ़ीर से गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की हुकूमत का मुशीर आला बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश से ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद बांग्लादेश में हालात मामूल की तरफ आने लगे। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने गुज़िश्ता रोज़ अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर हल्फ उठा लिया। उधर हसीना वाजिद के बेटे ने कहा है कि उनकी वालिदा इंतख़ाबात के वक्त बांग्लादेश वापस आएंगी। कतर, मिस्र और अमेरिका की हमास और इसराइल को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, कहा कि 15 अगस्त को इसराइली मुज़ाकरात शिरकत करेंगे। हमास ने तबसरा नहीं किया। तीनों मुल्कों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करें, जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं है। गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 8 शहरी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र अमरीका के लड़ाका तैयारे भी खित्ते में पहुँचा दिए गए। ऑडियंस रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट टुक मी बाय सरप्राइज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग फिल्म को एंजॉय करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल। इस फिल्म को बनाने में पूरी जर्नी 10 साल की थी, लेकिन फ़िल्म को हमने 4 साल में बनाया। 2 दिन में मैं फ़िल्म को जापान लेके जा रहा हूँ। सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में स्पेशल स्क्रीनिंग। लोगों ने फिल्म को लाजवाब करार दिया।